मैम मेरे दो सवाल हैं। जी। एक राहुल आपका तो गांधी एक ने। कभी होता ही नहीं है। जी मैम। एक तो कभी आपका होता ही नहीं है। जी जी। बताइए। तो राहुल गांधी ने चुनाव नतीजों के बाद पहला इंटरव्यू फाइनेंशियल टाइम्स को दिया है और उसमें उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि मोदी सरकार को टिकने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। ये भी दावा किया कि बीजेपी के कैंप के कुछ नेता उनके संपर्क में हैं। इसको लेकर के मैं चाहूंगा कि और थोड़ा विस्तार से आप बताएं कि टिकने के लिए संघर्ष करने वाली बात और बीजेपी कैंप के नेताओं के संपर्क में रहने वाली बात का आधार क्या है, पहला। और दूसरा, आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने आपके नेता राहुल गांधी समेत तमाम इंडिया अलायंस के बड़े नेताओं को पत्र लिखा है और उनके साथ जो कथित पिटाई हुई सीएम आवास पर, उस मामले में मिलने का समय मांगा है। क्या आपके नेता स्वाति मालीवाल से मिलेंगे? मैं पहले सवाल का जवाब दूंगी, उसको प्रखरता से दूंगी और उसके बाद आपके दूसरे सवाल पर आऊंगी। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। राहुल जी ने जो बात कही है ये तो दिख रहा है आपको। 63 सीट नरेंद्र मोदी की कम हो गई, बैसाखियों पर टिके हुए हैं, बैसाखियां बवाल मचा रही हैं। पहले दिन उनके घटक जल जेडीयू ने कहा अग्निवीर जाना चाहिए, उसके बाद उन्होंने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। टीडीपी ने कहा हम डंके की चोट पर 4% मुस्लिम आरक्षण लागू करेंगे। वो कह रहे हैं बार बार पेगासस की जांच हो। राजभर जी जाकर, जो उनके घटक दल है यूपी में, हर जगह जाके कह रहे हैं मोदी और योगी की वजह से हार गए। अरे घटक दलों को 2 मिनट छोड़ दीजिए। जो आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड है, जो सैद्धांतिक विचारधारा से जिसकी नाड़ी जुड़ी हुई है, आरएसएस पाठ पढ़ा रही है कि विरोधियों को प्रतिपक्ष में अपना दुश्मन मत समझिए। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि आपके अभिमान के चलते भगवान राम ने आपको 200 के ऊपर कुछ सीटों पर रोक दिया। वो पाठ पढ़ा रहे हैं कि मणिपुर जल रहा है, उसका त्वरित फैसला होना चाहिए। तो बैसाखियां बवाल मचा रही है, वो एक पिक्चर है। अंदर जो अंतर विरोध है वो दूसरा है। आप लोगों से क्या छुपा है? आप लोग तो सब जानते हैं। छापिए भले नहीं, बोलिए भले नहीं, आप जानते हैं किस तरह की तलवारें ठनी हुई हैं अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में। सबको पता है क्या हो रहा है। सबको पता है कि किल से हुए लोग जिनको मंत्रालयों से निकाल दिया गया, उसमें कितना विरोधाभास चल रहा है कि द इशू विद इन द बीजेपी इज ब्रूइंग। तो ये सारे जब ऐसी हरकतें होती हैं तो हमें दिखता है कि मजबूर सरकार है, हर जगह खींची जाएगी। मैं तो डंके की चोट पर हर बार एक सवाल पूछती हूं, नरेंद्र मोदी ने इस बार के चुनाव में इतना गलत वक्तव्य दिया जो आज तक किसी राजनेता ने नहीं दिया था। इस देश के प्रधानमंत्री ने चुनावी मंच से मुजरे शब्द का प्रयोग किया और एक ऐसे झूठ पर किया जिसको वो लगातार प्रचारित कर रहे थे। अब हिम्मत है कि बुलाएं चंद्रबाबू नायडू को और कहें आप जो मुजरा कर रहे हैं। तो इसीलिए हमारा कहना है कि सरकार जो है वो बहुत आशंका में है। सरकार विरोधाभास से घिरी हुई है, अंतर्कलह मचा हुआ है और हम मूक दर्शक बन के नहीं देख रहे हैं। बस ये आपको बताना चाहती हूं। दूसरा, आपने एक सवाल पूछा एक पर्टिकुलर महिला को लेकर। मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस इसकी तफ्तीश ऑलरेडी कर रही है। जो मामला सुरक्षा एजेंसीज के पास है, दिल्ली पुलिस देख रही है। उसमें नहीं लगता कि हमें कोई इंटरफेरेंस अभी करने की जरूरत है। एक पार्टी की का आंतरिक मामला है और अब उसमें पुलिस भी इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसा लगता है सुरक्षा एजेंसीज को अपनी जांच करनी